तेहरान से तस्वीरें, जहां तेहरान में यूएस और इजरायल की बमबारी जारी है और आईआरजीसी के ठिकानों पर लगातार स्ट्राइक हो रही है। आपको बता दें, दमबम ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर यह हमला हुआ है। तेहरान से करीब 45 किलोमीटर दूर पहाड़ी में आईआरजीसी ट्रेनिंग कैंप को टारगेट किया गया। और बड़ी खबर है, ईरान पर इजरायल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक को लेकर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर यह हमला है। इजरायली हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्चर कैसे तबाह हुआ, देखिए। अब ईरान के महाबाद में इजरायल का हमला, रिहायशी इलाका, इजरायल की बमबारी। इस हवाई हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। खंडर में तब्दील हो चुका ये इलाका, सब कुछ तहस नहस। जहां साफ है कि किस तरीके से लगातार हो रहे हवाई हमलों में रिहायशी इलाके भी ध्वस्त हो चुके हैं। अब तेहरान, अमेरिका इजरायल का ज्वाइंट अटैक, आईआरजीसी के पोस्ट पर यह जबरदस्त बमबारी। पोस्ट में लगी आग की यह तस्वीर सामने आई। दावा किया गया आईआरजीसी का एक और ठिकाना जिसे उड़ा दिया गया। तेहरान में ही आईआरजीसी के पोस्ट पर यह जबरदस्त बमबारी। अब लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमला, और बेरूत में ही हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बमबारी की गई है। हालांकि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का पोस्ट कैसे तबाह हुआ, देखिए। पूरा इलाका हमलों के बाद, हवाई हमलों के बाद ध्वस्त हो चुका है, सब कुछ तहस नहस। तेहरान में इजरायल की विध्वंसक अटैक की एक और तस्वीर है, और ये आईआरजीसी के कमांड सेंटर पर बमबारी का दावा। इसी हमले में आईआरजीसी का कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया। अब बेका के डुरूस इलाके पर इजरायल के हमले की खबर, बेका में ही हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बमबारी। देखिए, अलग अलग ठिकानों पर बमबारी की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये बेका इलाके पर इजरायल की तरफ से किया गया वार, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बमबारी का दावा। और अब श्रीलंका में ईरानी वॉरशिप से रेस्क्यू का नया वीडियो सामने आया है। इसी युद्धपोत पर अमेरिका ने हमला किया था। भारत से वापस ईरान लौट रहे युद्धपोत पर 4 मार्च को हमला हुआ था, और ये रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, 87 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। हालांकि ज़्यादातर लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने का प्रयास हुआ, और उसी दौरान हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आयरिस देना को अमेरिका ने टारगेट किया था। ईरानी वॉरशिप और ईरानी वॉरशिप से रेस्क्यू का ये नया वीडियो। और ईरान जंग पर सेंटकॉम का बयान। बड़ी खबर बता दें, 72 घंटे में 200 ठिकानों पर हमला। बड़ी खबर यह कि B-2 बॉम्बर्स ने 2000 पाउंड के बॉम्ब गिराए हैं, और ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाया गया। और ईरान के पास अमेरिका का भीषण सैन्य जमावड़ा। बड़ी खबर बता दें, सभी अमेरिकी बॉम्बर्स मध्यपूर्व में पहुंचे हैं, और बॉम्बर्स के जरिए ईरान पर बमबारी, जहां मध्यपूर्व के अलग अलग बेस पर अमेरिकी बॉम्बर्स की तैनाती। यानी साफ है कि अमेरिका अब एक और स्ट्रैटेजी के तहत सीधे बॉम्बर्स के जरिए ईरान को टारगेट करने वाला है। हालांकि ये ऑफिसर की बात आपने सुनी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ईरान को टारगेट करते हुए अलग अलग स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। न सिर्फ एयर स्ट्राइक्स, बल्कि अब बॉम्बर्स के जरिए भी हमले हो रहे हैं। तो खबर है ईरान के आसमान में अमेरिकी बॉम्बर्स को लेकर। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अपना पूरा बमवर्षक बेड़ा ईरान भेज दिया है, और मिसौरी बेस से सभी B-2 स्टेल्थ बमवर्षक भेजे गए हैं। वहीं ईरान में कौन कौन से यूएस बॉम्बर, उसको लेकर भी एक क्विक इंफॉर्मेशन, क्योंकि B-52 बॉम्बर, B-2 स्टेल्थ और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस अमेरिकी बॉम्बर्स की ताकत भी समझ लीजिए, जहां परमाणु बॉम्ब ले जाने में ये सक्षम है, और 18 से 23 टन हथियार भी ले जा सकते हैं। एक बार में 11,000 किलोमीटर की उड़ान और गहरे बंकर पर हमला करने में भी ये सक्षम है। अब अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और जिस तरीके से गहरे बंकर्स में ये हमला कर सकते हैं, ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ सर इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ है, और ये एक्सपेक्टेड भी था राठौड़ सर, क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बर्स के जरिए इस अंडरग्राउंड टनल तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज अभी तक हम समझ रहे थे। अमेरिका के पास यही एक सबसे बड़ा विकल्प है, जहां वो इस स्ट्रेंथ के साथ सीधे ईरान के अंडरग्राउंड बेस को हिट कर सकता है। साहब जी हाँ सुरभि, अब जब एक बार ईरान के अंदर उन्होंने एयर डिफेंस और ईरान की एयर फोर्स को नेस्तनाबूद कर दिया है, तो आज जो उनकी भूमिगत टनल्स हैं, जिनको हम मिसाइल सिटी के नाम से जानते हैं, जहां उनकी मिसाइल प्रोडक्शन वगैरह सब लगा है, अब आता है बॉम्बर्स का। मैं आपको बता दूं, दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हैं
जिनके पास बॉम्बर्स हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना। तो बात करते हैं अमेरिकन बॉम्बर्स की, तो बॉम्बर्स में B-52 बॉम्बर्स है, स्ट्रैटो फोर्ट्रेस, उसके बाद है B-1 लांसर और B-2 स्पिरिट बॉम्बर है। सुरभि, इसमें खासियत यह है कि ये स्टेल्थ बॉम्बर है Right. और ये दिखता नहीं है जिस तरीके से F-35 के बारे में हम सुनते हैं कि वो रडार पे नहीं दिखता है, उसी तरीके से ये है। लेकिन कोई भी एक अपने स्टेल्थ बॉम्बर को किसी भी दुश्मन के इलाके में बिना सावधानी के नहीं भेजना चाहेगा, इसलिए अभी तक अमेरिका ने इन्हें नहीं उतारा था। ये इसलिए भी चैलेंजिंग है संदीप, क्योंकि इस पूरे टेरेन को अगर समझे जाए तो ईरान जिस तरीके से अपनी मिसाइल सिटी को अंडरग्राउंड सेटल कर चुका है, जाहिर सी बात है बूट्स ऑन ग्राउंड को लेकर अभी 12 घंटे पहले तक हम सवाल कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका की ये बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए उसने ये बता दिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कुछ घंटे पहले, अब ऐसा वार होगा जो ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। क्या ये उसी की तैयारी? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो ये प्रयास है, ये उनका एक बहुत ही ठोस स्ट्रेटजी का रिजल्ट हमारे सामने है। क्योंकि देखिए, अब जो पिछले 6-7 दिनों का जो वॉर है, इसने ये बता दिया है कि ईरान की जो क्षमता है ड्रोन की, वो उसको रोक पाने में नाकाम है। उसके जितने भी सैटेलाइट स्टेट्स, गल्फ के जो कंट्रीज है, हमने आज बहरीन में देखा, कुवैत में देखा, सऊदी में देखा, इनके कंसुलेट पर अटैक किया गया, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। तो यहाँ पर अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो पैट्रियट था, वो फेल चुका है। अब ट्रंप को लगता है कि अपने पास कौन सा ऐसा तुरुप है कि उससे मारा जा सके, और ईरान की जो क्षमता है, जो लड़ने की कैपेबिलिटी है, जो बिल पावर्स को तोड़ा जाए, मुझे लगता है कि ये लास्ट रिजॉर्ट होगा। और B-2 बॉम्बर जैसे भी सर भी बता रहे थे, उसकी जो कैपेसिटी है कि ग्राउंड में जाकर के मिसाइल के जखीरों को नष्ट करना। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ईरान की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही डिफेंड करती है, वो उसका एसेट है, उसकी ज्योग्राफी उसको डिफेंड करती है, उसको प्रोटेक्शन देखती है। ये पहचान पाना पूरे ईरान की जो उसकी क्षेत्रफल है, जो एरिया है, कि कहां पर उसके जखीरे, ऐसा नहीं कि कोई एक सिटी और एक ही जगह सारी मिसाइल रखे हुई है। तो ऐसे में ये इतना आसान नहीं है कि एक B-2 बॉम्बर मारा, पूरा ईरान की कैपेसिटी डिमोलिश हो गई।